चलो, तो ये दिवाली ऑफर की क्लास है ना, दिवाली की है, दिवाली क्लास है। आज क्या है? आज धनतेरस। तो धनतेरस की बधाई कैसे दिया जाता है? भाई धन लिया जाता है और दिया जाता है। अब विद्या ही धन है, विद्या ही धन है। तो इस दिवाली में धन दिया जाएगा और पर्याप्त दिया जाएगा। लगभग इस चैप्टर को, ये चैप्टर जो 10 है, चैप्टर 10 क्लास 11th है ना, लगभग दिवाली की छुट्टी के आसपास खत्म भी कर दिया जाएगा। एक दिन एक पार्ट खत्म, एक दिन एक पार्ट खत्म। तीन तीन पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे, पता नहीं, देख लेना जितने भी हैं। 4 दिन है तो 4 दिन, 5 दिन है तो 5 दिन। आज का टाइम थोड़ा सा बोलने में चला गया, लेकिन जितना भी होगा विद्या धन है ना। आज धनतेरस है ना, आज सोना चांदी नहीं खरीदना, आज विद्या खरीदनी है, वो भी फ्री में। चलो डेट लिख दे ताकि पता तो चल जाए। 18 2025, 25 तो लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। चलिए, तो हमारा चैप्टर कॉनिक सेक्शन है ना, सेक्शंस है क्या, जो भी है, एस है, है?
है? बाहर डाला था, कम से कम देखना चाहिए ना। पता नहीं आवाज आई कि नहीं आई, मुझे नहीं पता आई। ये खराब हो गया लगता है। अगर आवाज नहीं आई तो फिर से बोल देते हैं, अपन ज्यादा कुछ पढ़ाया तो है नहीं। अपने एक शंकु बनाया, शंकु बारे में जानकारी दे दी। शीर्ष वर्टेक्स बोलते हैं, जनक जनरेटर होता है, स्लाइट एज नहीं है, तिरक ऊंचाई नहीं है ये, क्यों इसको काउंट नहीं कर सकते पिरामिड में। बेस हो गया, बेस किससे बना है? रेडियस से बना, त्रिज्या से बना है, ये हो गई त्रिज्या। आधार कैसा रहता है? वृत्ताकार रहता है, सर्कुलर रहता है, ये बता दिए। ये हो गई एक्सिस। क्या है ये? एक्सिस। एक्सिस को क्या बोलते हैं? अक्ष। एक्सिस को बोल दिया अक्ष, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये था कि एक लाइन हमने बनाई एल, एल को हमने एक सेक्शन कट किया जो लाइन से अल्फा एंगल बना रहा है, और उसको मैंने कहा कि अगर ये राउंड करने लगे तो वो इस तरह का फॉर्म करेगी। ये अंदर से खोखला है ना, अंदर से खोखला है, ठीक है। तो ये जो ऊपर बना है और ये जो नीचे बना है, इसके नाम है, और ये है शीर्ष। अगर आप देखेंगे तो एक अपोजिट कोण बना हुआ है और एक सीधा कोण बना हुआ है। शीर्ष हो गए यहां, जो हमने यहां बना के बताया, वही शीर्ष है ये। शीर्ष को बोल देते हैं वर्टेक्स। अब लिख दिया है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्लियर ना। अब ये टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पता होना चाहिए इस सेक्शन में, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश ही यूज होगी इसलिए। तो अभी हमने सिर्फ फॉर्म किया क्या? लाइन और राउंड कर दिया, इस तरह का है। तो जो जो बना उसे हम बता देते हैं, इसे बोलते हैं नापे, बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, नापे लिखा है, हाँ जो भी है, नैप बोलते हैं, नापे जो भी इंग्लिश में, पता नहीं है, हाँ जो भी है। तो एक नापे ऊपर बनता है और एक नापे नीचे बनता है, नापे ही लिखा है ना। और इंग्लिश क्या होती है? NAPPES, नापेस। इंग्लिश में यही पढ़ते हैं, बाकी होता ही है। तो एक ऊपर बन गया, एक नीचे, इसे बोल देते हैं ऊपरी, और इसे बोलते हैं निचला। दो नापे रेडी हो गए। इसका कोई अर्थ नहीं है, एक से ही काम होता है, लेकिन यह है कि हमारे पास जब दोनों रहते हैं तो जो कंफ्यूजन की स्थिति, इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट ऐसे जो कंफ्यूजन बनाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इस तरह से कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। और बाकी जनरेटर बेस सेम है बगल में, इसीलिए मैंने उसका बता दिया ताकि इसमें ना ज्यादा भरना पड़े। तो आप लोग चैप्टर डाल लो, डेट डाल लो, ये डायग्राम बना लो, और ये इस डायग्राम को पहले बनाना और नीचे बनाना ये दोनों डायग्राम, ठीक है ना, ताकि पहले शंकु के बारे में इंफॉर्मेशन और उसके बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन। बन गया ये डायग्राम। इसको यहां से हटा देते हैं, ये वाला, ये स्टार्टिंग का था, अभी इसी पे चर्चा चलनी है। तो ये नापे हो गए, इमेजिनेशन फॉर्म में बनते हैं। एक लाइन थी, उस लाइन पर हम लोगों ने एंगल डाला सेक्शन का और राउंड करा दिया। ये हो गया अपर नापे, और ये हो गया लोअर। तो अभी हम लोगों ने कुछ फॉर्म किया है शंकु जैसा। अब चलाते हैं सेक्शन। तो सेक्शन से जब हम इस चैप्टर में जो करना है, जब सेक्शन कट होता है
देखिए या फिर इस डायरेक्शन से कट हो सकता है, कहीं से भी। तो सेक्शन और एक ही कोई बना लेते हैं। ये जो तल है जिससे हमने कट किया है, ये कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है एक्सिस के साथ। तो हमेशा रिलेशन ये देखना है एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ये एंगल ही डिसाइड कर देगा, ये एंगल ही डिसाइड कर देगा, बीटा इसे नाम दिया गया है। दिस इज बीटा और ये अल्फा। ये एंगल डिसाइड कर देता है कि जो यहां पे फॉर्म हुआ है, जैसे ये हमारा पुराना वाला शंकु था, जब यहां से ऐसे काटा जाएगा, ऐसे, और जब ऐसे काटा जाएगा तो कुछ आपको दिखेगा, है ना। जैसे गन्ना को इस एंगल से मार दिया तो ऑब्जेक्ट दिखने लगता है कुछ ऐसे इलिप्स जैसा, ऐसे ना आकार दिखता है। अब मान लो इसी ऑब्जेक्ट में इसी तरह के, अब मैं सिर्फ एक बना रहा हूं, किसी ने ऐसे चला दिया, भाई दिमाग था, बोले तुम ऐसे चलाओ मैं ऐसे काटूंगा। तो आप मुझे बता दो, जब मैं यहां से देखूंगा टॉप व्यू तो क्या दिखेगा मुझे? यहां सर्कल दिखेगा, कंफर्म सर्कल दिखेगा। दिस इज फॉर्म ऑफ सर्कल। तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट ये है कि हम लाइन को पहले सीधे चलाएंगे। तो आपको दिखा वृत्त, फिर किसी के दिमाग चला हो, अभी ऐसे करे हो ना, अभी आप ऐसे चला दो, इस लाइन के समांतर चला दो, पैरेलल लाइन के। अगर समांतर चलाए तो किस तरह का ऑब्जेक्ट बनेगा? अगर आप देख पा रहे होंगे यहां से, अगर किसी कोण को घुमा करके ऐसे देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहां से काटने के बाद। अगर यहां से ऑब्जेक्ट हटा दिया गया है तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ऐसा दिखेगा इसका नाम होता है परवलय। परवलय इसे बोला जाता है पैरा बोला, मैं तो नहीं सुना, बोला है लेकिन मैं नहीं सुना, ठीक है ना, पैराबोला। और जब इसी कोण को इस तरह से कट किया जाए या इस तरह से कट किया जाए तो इस तरह की कुछ आकृति बनती है, जिसे बोलते हैं दीर्घ। नहीं दिख रहा है कि वृत्त तो ऐसे बनता है, क्या वृत्त तो ऐसे बनता है, लेकिन ये वृत्त से बड़ा बनता है, इस तरह का कुछ। भाई वृत्त देखो ना, तुम यहां से सीधे काटे गोल गोल बना, तुम इसी पॉइंट से तिरछा काट दो ना, इतना बड़ा बनेगा। तो वृत्त जैसा बना है लेकिन दीर्घ वृत्त बना, बड़ा बना, इसे बोलते हैं इलिप्स। और एक और चीज, अगर इसके एंगल को बढ़ा दिया जाए, इतना बढ़ा दिया जाए कि ये अल्फा छोटा हो जाए, तो इस तरह का जो एक डायग्राम बनेगा वो बहुत ही ज्यादा पैराबोला जैसा ही बनता है, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा बन जाता है। उसे बोलते हैं हाइपरबोला, उसे बोलते हैं अति परवलय। परवलय तो रहता ही है, अति परवलय हो गया। क्यों? एंगल जो है ना, यहां पर जब फाइंड हुआ था
तो अल्फा और बीटा आपस में बराबर आते। देखो ना, एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो जितनी लाइन इस एंगल की रहेगी उतनी ही लाइन इस एंगल की रहेगी जब पैरेलल चलेगा। क्यों इससे पैरेलल चलेगा? देखो ना, ये जो अल्फा है ये भी तो अल्फा बना रहा है, बी से निकला है ना ये एक्सिस, तो ये वाला अल्फा ये अल्फा सेम रहेगा। अगर ये सेम है और इसी के पैरेलल चला दिए तो जितना भी बीटा एंगल बनेगा ना उतना अल्फा रहेगा, उतना अल्फा रहेगा। और दोनों बराबर रहेंगे तो बनेगा पैराबोला। और अति परवलय में ये होता है कि बीटा एंगल ज्यादा होता है। तो फिर आपको समझ में आएगा, इसको बोलते हैं हाइपर बोला। बोला तो है लेकिन बोला कि मैं बड़ा बनाऊं, हाइपर बोला। तो हमें इस चैप्टर में सर्कल, पैराबोला, दीर्घवृत्त और अति परवलय, इनके समीकरण फॉर्म करने हैं, बनाने हैं और फिर इनके क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी शंकु परिच्छेद होगा तो इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट कट करके सामने दिखेगा। जब भी शंकु परिच्छेद करेंगे तो कंडीशंस है कि या तो वो वृत्त बन जाएगा, या तो परवलय बन जाएगा, या तो दीर्घवृत्त बन जाएगा, या फिर अति परवलय बनेगा। बैठा था ये उसी क्लास में जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा था, कहता है न यहां चला न यहां चला, वो चला यहां। अब क्या बना? क्या शीर्ष में चला दिया तो क्या बनेगा? फिर बनेगा बिंदु, पॉइंट। मैं तो इसके पैरेलल बोला था, कहता है मैं लाइने में चला दूंगा, क्या कर लोगे? अगर पैरेलल कहे तो पैरेलल तो कर रहा हूं। मैंने ये कहा था कि एंगल 0 नहीं होना चाहिए, बीटा, बेसे में चला दिया, तब क्या बनेगा? बोले हमको क्या बनेगा? रेखा बनेगी। रेखा बनेगी। यह है भ्रांति। ये आपको प्रभावित करने के लिए, सर आपने बोला था पैरेलल चलाओ, पैरेलल चला दिए, नहीं बन रहा पैराबोला, लाइन बन रही है। तो आपको वहां याद रखना होगा कि अगर जनरेटर से होकर के निकल गया तो उसका ग्राफ बनेगा लाइन, उसकी ग्राफ लाइन रहेगी। सब आ गए, सब आ गया। उसकी जो ग्राफ रहेगी वो लाइन रहेगी। क्लियर है क्या? मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर ये बन रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए पहले से इस चैप्टर में कि क्या क्या पढ़ने। इसे क्या बोलते हैं? जब ये बिंदु और पॉइंट बने, आपको भ्रष्ट किया जा रहा है, आपको यहां से कहीं और भेजा जा रहा है कि सर बना तो कुछ और रहे थे, पैराबोला, एलिप्स और दीर्घवृत्त, अति परवलय, सर्कल, ये बिंदु और रेखा कैसे बना गए? तो आपने कहा मैंने तो शीर्ष से निकाल दिया था, ये गलत बात थी, सी से नहीं निकालना चाहिए था। दूसरा, आपको उसके जनरेटर से नहीं पास करना चाहिए था। पास करते अगर पास करते तो फिर लाइन ही बनती। क्लियर है? तो आप लोग ये डायग्राम बना लिया था पहले ही। उसके बाद आप लिख लीजिए, जब शंकु परिच्छेद होता है तब ग्राफ और लाइन इनको लिख दीजिए और लास्ट में लिखना अति परवलय के बाद और लगा देना, और यहां लिख देना अपभ्रष्ट। ठीक है? लाइन अपभ्रष्ट बनते हैं। क्लियर है?
लिख लीजिए, लिख लीजिए।